सुनो सुनो सुनो। अपने राज्य की राजगद्दी के लायक राजा की खोज हो रही थी। बहुत से लोगों ने इसके लिए कोशिश की है, लेकिन अब वो लायक राजा हमें मिल गए हैं। जैसे कई राज्यों में हाथी जिसके गले में हार डाले उस भाग्यशाली को राजा बनाते हैं, ठीक वैसे हमारे यहाँ भी बरसों पुरानी बहुत ही खास परंपरा अनुसार नया राजा घोषित किया गया है। मंत्री जी उसकी जानकारी सभी नगरवासियों को देने आ रहे हैं। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। सभी नगरवासियों के लिए राहत की खबर लेकर मैं आया हूं। नए राजा की खोज का इंतजार अब समाप्त हो गया और पुरखों से चली आ रही परंपरा ने हमें अपना नया राजा दिया। हाँ, वही परंपरा जहां हम राजगधे को राज्य में खुला छोड़ देते हैं। वो सबसे पहले जिसे 3 बार लात मारता है हम उसे राजा बनाते हैं। लेकिन 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 इस बार तो कमाल ही हो गया। न भूतो न भविष्यति। इस बार गधे ने तो 3 बार लात मारी, लेकिन नए राजा ने पलटकर गधे को भी 3 बार लात मारी और गधे ने उनके आगे घुटने टेक दिए रे। बजाओ ताली। और पता है, जब राजा ने गधे को लात मारी तो क्या कहा? झुकेगा नहीं, फुगा वाला। है ना दमदार राजा? आइए नए राजा का हम स्वागत करते हैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई न मुझसा। अरे महाराज, ये क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? ये तो मेरे शौर्य की निशानी है, शौर्य की। शौर्य महाराज? वो मैंने गधे को 3 लात मारी थी ना। ओह, यह राइट राइट। आप अभी राजा है, आपको यह सब शोभा नहीं देता। राज शिष्टाचार युक्त आसन ग्रहण कीजिए। ए, तू चुप रहे। जब से मिला है तब से मेरी क्लास ही लेता रहता है। आप अभी राजघराने के प्रतिनिधि है, आपको ये तू ता करके बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे मत सिखा। एक तो एक राजा बनने के चक्कर में मेरा पूरा 200 रुपए का नुकसान हो गया, उसका क्या? 200 रुपए महाराज? हाँ ना यार, गधे ने जब मुझे लात मारी मेरे सारे फुग्गे हवा हो गए। मुश्किल से ये बस 2 फुग्गे बचा पाया हूँ, और ऊपर से ये मुझे सिखा रहा है। गधे ने लात मारी, राजाई तो मिल गई, लेकिन अभी संस्कार गए नहीं। भगवान ही बचाए ऐसे राज्य को। महाराज, आप वहां ध्यान मत दीजिए। यहाँ आपके राज अभिषेक की बधाई में बहुत से राज्यों से आपके लिए विशेष दीपावली उपहार आए हैं। उपहार? अरे वाह, बहुत साल हुए उपहार शब्द सुनते हुए। अच्छा, उपहार में क्या क्या है? इतना है, इतना है, कितना है? हाँ महाराज, जोगेश्वरी राज्य से जलेबी, मालाड राज्य से मोहन थाल, कांदिवली से करंजी। इतना सब कुछ? अरे वाह 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 वाह, मस्त मस्त। अच्छा, ये सब मुझे खाने को मिलेगा? अभी खाने को मिलेगा? सब आप ही का है महाराज। आप बस थोड़ा सा चखना, बाकी हम देख लेंगे। हाँ, और बताओ। दहीसर से दही वड़ा, मीरा रोड से मूंग दाल का हलवा, भाईंदर से भानुशाली, मेरा मतलब है बालूशाही।
वसई के 5 राज्यों से बहुत कुछ आया है, जैसे शुद्ध देसी घी से बना हुआ पेड़ा। इतना बड़ा राज्य और सिर्फ एक ही पकवान भेजा है मेरे लिए? रुकिए रुकिए महाराज, लिस्ट बहुत बड़ी है, थोड़ी सांस तो लेने दीजिए। नायगांव से नान खटाई, नाला सोपारा से नारियल बर्फी, विरार से मेवा मिठाई, सफाला से बेसन के लड्डू, वापी राज्य से चकली और मोतीचूर के लड्डू आए हैं महाराज। मेरे तो मुंह में अभी पानी छूट गया। क्या मैं अभी खा सकता हूँ? महाराज, आप पालक हैं। पहले आपको प्रजा की समस्या का समाधान करना है, फिर अपने आराम का सोचना है। यही राज संस्कार है। क्या संस्कार लगा के रखा है? सवेरे तू क्या नाश्ते में संस्कार खा के आया था क्या? तुम इधर आ। तू बता, ये जो बोल रहा है क्या ये सब जरूरी है क्या? तुम्हें क्या लगता है? इतना भी जरूरी नहीं है महाराज, लेकिन अब कर लेते हैं। और आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप ऑन रखो। हाँ, मतलब जो भी समस्या आपको सुनाएंगे मैं उसका समाधान आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप बस वही सुना देना। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये सुझाव मुझे अच्छा लगा। तू काफी होशियार लगते हो। हाँ। ये मंत्री तो पूरा दिन व्हाट्सएप पे लगा रहता है। लगता है कविता बहन को बोल के डिजिटल डिटॉक्स का एक सेशन रखना होगा हमारे राज्य में। अच्छा, अभी बुलाओ, किसकी क्या समस्या है? पहला फरियादी हाजिर हो। हे अन्नदाता माई बाप, आपकी जय हो। दया करो मालिक, दया करो। आप तो जानते हैं इस साल बरसात ने ऐसा मुंह मोड़ा कि ना तो बीज बो पाए ना अनाज उगा पाए। यही हाल रहा तो क्या खेती करे और क्या परिवार का पेट पाले। बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे माई बाप। बस पानी दिला दीजिए, पानी दिला दीजिए, पानी दिला दीजिए। तो देर किस बात में है? डैम का पानी खोल दो। महाराज, डैम में एक तकनीकी समस्या है। उसको ठीक किए बिना पानी छोड़ा तो पूरे राज्य में बाढ़ की हालत बनेगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? ये किस जन्म का मेरे से बदला लेने आया है? लेकिन अब बहुत हुआ, इसकी मैं अभी एक भी नहीं सुननी। मेरा आदेश है, डैम का पानी छोड़ दो, गरीबों को पानी मिलने दो। अरे अच्छा है ना, हर घर में स्विमिंग पूल हो जाएगा, नहाने की समस्या भी चली जाएगी। What? चलो, अगला क्या है? अगला फरियादी हाजिर हो। महाराज की जय हो। आपको नए राज्य की बधाई हो महाराज, बधाई हो। पर मैं आपके सामने एक समस्या लेकर आया हूं। मेरी तंदुरुस्ती को देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया महाराज, कुछ नहीं खाया। देखो देखो कितना सूख गया हूं। महंगाई भी इतनी बढ़ गई है महाराज कि 4 दिन से मैं एक ही समोसा सूंघ कर अपना पेट भर रहा हूं महाराज। और पनीर जो मुझे बहुत पसंद है, इतना महंगा हो रहा है महाराज कि थोड़े ही दिनों में सोनार के दुकान पर तोले के भाव में मिलेगा महाराज, तोले के भाव में। महंगाई बहुत बढ़ गई है। ताजे फल, सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हो गए महाराज। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, नहीं तो ये आपकी सारी प्रजा मेरी तरह भूखी मर जाएगी महाराज। इतनी तकलीफ है तो प्रधान जी इनको अनाज मुफ्त में दे दो। लेकिन महाराज, यह सही नहीं होगा। अनाज गोदाम लगभग खाली होने आए हैं। इस तरह जल्दबाजी से हम निर्णय नहीं ले सकते। तेरे में कुछ दया भावना है कि नहीं? महाराज, यह वक्त सिर्फ भावना से नहीं लेकिन विवेक से काम करने का है। परिस्थिति को समझिए महाराज, मैं किसी के खिलाफ नहीं
लेकिन राज्य की कुछ मजबूरियां भी है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते महाराज। आज का त्याग ही कल का भाग्य है। मेरी बस इतनी ही विवेकयुक्त भावना है। एक तो ना ये एकदम डिफिकल्ट बात करता है, मेरे को समझ में नहीं आती है। तू बता क्या करना चाहिए। महाराज, अगर अनाज इतना नहीं है तो हम खाने के दाम कम कर देंगे, सबको 1 रुपए में खाना देंगे। इससे आपके नाम की जय जयकार होगी महाराज। हाँ, ये अच्छी बात है, तुम होशियार हो। ये मुझे एकदम राइट लगता है। आज से सब चीजें 1 रुपए में दी जाए। लेकिन महाराज, राज्य की अर्थव्यवस्था। अब तू बीच में कुछ मत बोल। अब मैंने बोल दिया वो फाइनल, सब चीजें 1 रुपए में बेच दी जाए। महाराज, मैं दुआ करता हूं कि बार बार गधा आपको ऐसे ही लात मारे। हाँ, आप हमारे बार बार महाराज बने। हाँ, ठीक है ठीक है। जय हो गधे की। 1 रुपए में पनीर, 1 रुपए में समोसा, 1 रुपए में पनीर, 1 रुपए में समोसा। चलो आगे बढ़ो, दूसरी समस्या को लाओ। अगला फरियादी हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। न्याय करो महाराज, न्याय करो महाराज, न्याय करो। अच्छा बोलो, क्या समस्या है तुम दोनों की। महाराज, क्या बताऊँ आपने, इसके कुत्ते के काटने की वजह से मेरे घर का एक ही सहारा था, मेरी बकरी। उसने दूध देना बंद कर दिया महाराज। अब मेरे को न्याय दो। न्याय चाहिए मतलब क्या? अब क्या महाराज तेरे घर पे किटली लेके दूध देने आए? तुम्हारा आपस का मामला है ना, निपटा लो प्यार से। अच्छा रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। हाँ कौन? हाँ अरे भाग्यवान, हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा इस खुशी में क्या बनाओ? अरे खीर बनाओ, बहुत दिन हुए तेरे हाथ की खीर खाए हुए। अच्छा खीर बनाओ, खीर क्या डालना है? हाँ 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 बताता हूँ, रुको रुको रुको। महाराज, आपके पार्टनर का फोन है, ऑर्डर पे कुछ बात करना चाहता है। हाँ रामलाल, अच्छा हाँ धन्यवाद धन्यवाद रामलाल। हाँ फुग्गे का डेकोरेशन का ऑर्डर है। अरे वाह बढ़िया बात है। तो कितने बनाने? हाँ रुको रुको बताता हूँ। अच्छा आपकी क्या समस्या है? महाराज, हमारे पप्पू की टांग टूट गई। पप्पू? कौन पप्पू? महाराज पप्पू, हमारा कुत्ता या की बकरी ने हमारे पप्पू की टांग तोड़ दी महाराज। अच्छा बताता हूँ, रुको रुको रुको। हाँ भाग्यवान, सुनो, खीर कैंसल, दूध की बहुत समस्या है, तो उसके बदले क्या बनाऊं? अरे टमाटर की सब्जी बनाओ, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ और क्या? हाँ ठीक है, रुको बताता हूँ। हाँ रामलाल, हाँ फुग्गे में क्या डालना है? अरे टमाटर की सब्जी डालो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अरे हाँ रुको बताता हूँ। हवा के हेलियम, हाँ तो तुम्हारे बकरी की टांग टूट गई? नहीं महाराज, हमारे बकरी ने दूध देना बंद कर दिया इसके कुत्ते के काटने की वजह से। अभी तो बोला टांग टूट गई। मैंने कहा बोला महाराज? वह तो मैंने की महाराज, हमारे पप्पू की टांग टूट गई। एक मिनट रुको। हाँ क्या बात है। हाँ भाग्यवान, तेरी तो टांग टूट गई ना, तो डॉक्टर के पास जाओ ना भाग्यवान। अरे गुस्सा क्यों होती हो? अच्छा हाँ अरे एक काम करो, सलाद के साथ, सलाद में क्या डालना है? हाँ बताता हूँ, रुको। अजब बात है भाई। हाँ रामलाल, कितने फुग्गे बनाने हैं? अरे धंधा किया इतने साल, अभी भी मालूम नहीं कितने फुग्गे लगते? इतना भी नहीं आता तेरे को? हाँ बताता हूँ, रुको। अच्छा तेरे कुत्ते ने दूध देना बंद कर दिया? ना महाराज, हमारा कुत्ता दूध नहीं देता, हमारे कुत्ते की टांग टूट गई। अभी तो बोला दूध देना बंद कर दिया। महाराज, हमारी बकरी ने दूध देना बंद कर दिया महाराज। अच्छा ठीक है, रुको बताता हूँ। हाँ भाग्यवान, सलाड में हवा भर दो। क्या तू रामलाल के पास क्या कर रही है? अरे गुस्सा हो गया। अरे फोन काट दिया।
लगता है अभी घर जाने के बाद मेरी टांग टूटने वाली है। हाँ रामलाल, आखिरी बार बताता हूँ यार, दिमाग मत खराब कर। तू फुग्गे में ना कड़ी भर दे, बस अभी फाइनल हो गया ये। अरे क्या बोल रहा है, पागल बोल रहा है मेरे को। हाँ अरे धंधा छोड़ने की बात कर रहा है। अरे फोन काट दिया सीधा। ये क्या हो रहा है, बेबी गुस्सा हो गई, बिजनेस खराब कर दिया। ये दोनों बकरे के कारण ये हुआ है। सिपाहियों, इन दोनों बकरों को उठा के जेल में डाल दो। ना महाराज, ये अन्याय है, ये अन्याय है महाराज। महाराज महाराज न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। महाराज 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 फटिया महाराज। अरे चिल्लाता क्यों है? पानी फटिया महाराज। नहीं, डैम फटिया, पानी छूट गया। हाँ सब डूब रहे, रक्षा कीजिए महाराज। प्रधान जी, कोषागार का धन लगाइए और डैम को ठीक कीजिए। महाराज कोषागार में तो धन ही बचा नहीं है। अच्छा, तो फिर 1 रुपए में सबको खाना कैसे खिला रहा था? महाराज वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अब टाइम पे कुछ तो बोलना था ना, मुझे नहीं पता था ये सब गले तक आएगा। माफ कीजिए महाराज। इसका मतलब अब तो मैं गले तक फंस गया। अब मुझे ये प्रजा छोड़ेगी नहीं। ए भाई, तू तो समझदार था ना, तू तो मुझे रोकना चाहिए था ना। लाख पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया खेत? अरे खेत में पानी भर गया, चिड़िया कहाँ से आएगी चुगने को? अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे मैं तो मूर्ख था, तेरी सुलझी बातों को समझ नहीं पाया। तेरा सुनता तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब बात समझ में आ गई। कुछ तो इसका हल निकाल मेरे भाई। तो महाराज, पहले तो इन गांव वालों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं, फिर डैम को ठीक करने के लिए टीम को भेजते हैं। और हाँ, पहले तो वो 1 रुपए में सब चीजें देना बंद कर दीजिए और उन दोनों गरीबों को तुरंत रिहा कर दीजिए, उनका कोई दोष नहीं है। वाह वाह वाह, आज मुझे समझ में आया, इंसान तकदीर से तो भल राजा बन जाए, लेकिन उसमें राजाई संस्कार होने के लिए शायद कुछ करना पड़ता है। आज मुझे महसूस हुआ, ये संस्कार ही मनुष्य का भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद, आपने तो मुझे आज बचा ही लिया। असल में इस राजाई के मुकुट के हकदार तो आप हो। आप इस गद्दी को संभालो। नहीं महाराज, यह मुकुट तो सिंहासन की शोभा है। बचाने वाला तो शाहों का शाह, वो सबसे बड़ा बादशाह है। हम तो सब उसके सेवक हैं। अगर इतना भी समझे तो राजा हो या प्रजा, हर कोई सही काम ही करेगा। यही सत्य संस्कार है और इसके लिए राजयोग का मार्ग ही शुरुआत है। आपको भी वही करना चाहिए। आपको समाधान उससे ही मिलेगा। मैं तो तैयार हूँ और सारे राज्यों को भी मैं इसी मार्ग पे जरूर ले जाऊंगा। हाँ महाराज, अब तो पूरे राज्य को ही जल्दी जल्दी संस्कार परिवर्तन में जुटना होगा। जरा सामने तो देखिए, ये इतने सारे महान त्यागी तपस्वी परमात्मा मार्गदर्शन में स्व परिवर्तन से आज के भारत को जल्द ही स्वर्णिम भारत बनाने वाले हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हमें भी ऐसा बनना है। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार